हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड ब्लेंडर। मैं हूँ जेके और आज हम बात करेंगे हाउ चेस पीसेस मूव पार्ट 4 में बिशप के बारे में, यानी कि ऊंट के बारे में। हर खिलाड़ी के पास खेल की शुरुआत में दो ऊंट होते हैं, एक हल्के खाने पर और एक गहरे खाने पर। इसी तरह से एक गहरे खाने पर, एक हल्के खाने पर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि खेल के दौरान हर बिशप अपने ही रंग के खाने में चलता है, यानी कि जो हल्के खाने वाला बिशप है वो हल्के खाने पर चलेगा और जो गहरे खाने वाला बिशप है वो गहरे खाने पर चलेगा। जो हल्के खाने वाला है हल्के खाने पर और जो गहरे खाने वाला है वो गहरे खाने पर। अब इसकी चाल को समझते हैं। बिशप हमेशा तिरछी दिशा में चलता है, जैसे कि ये सीधे नहीं चलेगा, तिरछी दिशा में चलेगा, सीधे नहीं चलेगा। और वह किसी भी संख्या में आगे बढ़ सकता है, जैसे कि 1 या 2 या इस तरफ 1 2 3 4 5। एक खाने में भी चल सकता है और 5 खाने में भी चल सकता है। रणनीति की बात करें तो खेल की शुरुआत में अक्सर बिशप या फिर ऊंट प्यादों के पीछे छुपा होता है, जैसे कि एक प्यादा ये है और इसके पीछे ये हल्के खाने वाला बिशप फंसा है। दूसरी तरफ देखें, एक प्यादा ये है और इसके पीछे की तरफ गहरे खाने वाला बिशप छुपा है। अक्सर खिलाड़ी प्यादों को आगे बढ़ाकर बिशप को खेल में लाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि ये, अगर बिशप खुली तिरछी लाइनों पर रखा जाए तो यह बहुत शक्तिशाली हो सकता है और दूर से ही दबाव बना सकता है। शतरंज में एक खास शब्द है बिशप पेयर। अगर आपके पास दोनों बिशप बचे हैं और सामने वाले के पास सिर्फ एक या कोई भी नहीं, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी बढ़त हो सकती है। दोनों मिलके बोर्ड के हल्के और गहरे खाने कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बिशप की एक कमजोरी भी है, क्योंकि यह हमेशा एक ही रंग पर चलता है। इसलिए यह कभी भी दूसरे रंग के खानों पर नहीं जा सकता। इसी वजह से अगर अंत में आपके पास एक बिशप बचा है तो कई बार जीत पाना मुश्किल है। जल्दी से दोहरा लें, हर खिलाड़ी के पास दो बिशप होते हैं, एक हल्के और एक गहरे रंग के खाने पर। बिशप तिरछी दिशा में चलता है, यह किसी भी दूरी तक जा सकता है। खुले खेलों में बिशप बहुत ताकतवर होता है। तो इसका जवाब आप सब देंगे कि अकेला बिशप सीमित क्यों होता है।